अनुग्रह दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वो है सबोपदेशक की किताब, उसका 3 अध्याय का 8वां वाक्य, जो ये कहता है, लड़ाई का समय और शांति का भी समय है। आज हम शांति के समय के विषय में मनन करेंगे। सबोपदेशक उसके 3 अध्याय के 1 से लेकर 8 तक के वचनों में ज्ञानियों में ज्ञानी शलोमोन अलग अलग समयों का वर्णन करता है। जन्म का समय, मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। ऐसे 28 समयों में आखिरी समय है शांति का समय। आज सुबह कठिन परिस्थितियों के कारण यदि आप शांति के बिना जी रहे हैं तो शांतिदायक प्रभु यीशु को अपनी सारी विषय सौंप दे, वह आपको अपनी शांति देगा। अनेक एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के कारण आने वाली दरिद्रता, आर्थिक संकट, भूखमरी आज तक के सबसे बड़े संकटों में से एक है। हर जगह दुख और परेशानियां ही हैं। इन सब के बीच में भी परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से संभालने की सामर्थ्य रखता है। अपनी चिंताओं को हटाकर परमेश्वर पर अपना विश्वास स्थिर करने में वह हमारी सहायता करे। यशाया भविष्यवक्ता की किताब 54 अध्याय के 10वां वाक्य हमें यह विश्वास देता है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसकी यही वाचा है। प्रियजनों, परमेश्वर की हमसे वाचा है शांतिदायक वाचा जो कभी ना टलेगी। दूसरे विश्व युद्ध में हुई एक घटना के बारे में मैं कम शब्दों में आपके साथ बांटना चाहूंगा। एक भीड़ भरी जगह में बॉम्ब से हमला किया जा रहा था। लोग आत्मरक्षा के लिए भाग के छुप रहे थे। वहीं एक प्रभु की विश्वासी स्त्री अपने घर में आराम से बिना किसी डर के सो रही थी। अगले दिन उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, तो बिना डरे कैसे सो सकती है? उसके जवाब के रूप में उस स्त्री ने भजन संगीता 121 के 4 से लेकर 8 तक के वाक्यों को सुना दिया, जो ये कहता है, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी उपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ऐसा बोलकर वह एक और बात बोली, मेरा परमेश्वर ना उगेगा और ना सोएगा। यह मेरा विश्वास है। इसलिए हम दोनों को, मुझे और मेरे परमेश्वर को एक साथ जागने की जरूरत नहीं है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमें वाचा दी है, जो यूहन्ना 14 के 27वें अध्याय में हम देखते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यीशु की शांति का अनुभव पाकर अपोस्तल पौलुस बंदीगृह में रहकर भी सभा को यह सिखाता है, जो हम फिलिपियों 4 के 6 से लेकर 7 तक के वाक्यों में देखते हैं, जो ये कहता है, किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एक पुरानी कहानी है जो हम सब जानते भी होंगे। एक बार एक शिक्षक विद्यार्थियों से शांति को दर्शाने वाली एक चित्र बनाने को कहती है। तब एक बच्चा शांत समुद्र, शांत आकाश, शांत वन बनाकर लाता है। वहीं दूसरा बच्चा अशांत समुद्र, वन, आकाश को दर्शाते हुए एक चित्र बनाकर लाता है। लेकिन इन सबके बीच में भी
शांति से अपने घोंसले में बैठी चिड़िया को भी वह उस चित्र में दर्शाता है, जिसके लिए वह प्रथम पुरस्कार भी पाता है। अशांति के समय में भी शांति से रहने वाली उस चिड़िया के चित्र ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया। युद्ध, दुख, परेशानी, दरिद्रता, आर्थिक संकट के समयों में भी अपनी शांति देकर हमें चलाने में मसीह यीशु सक्षम है। क्रिस्त यीशु हमारे हृदयों में है, इसलिए परमेश्वर की शांति से परिपूर्ण दिन परमेश्वर हमें दान में दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। जय मसीह की।